नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणिमो स्वे केवली। समयसार परमागम शास्त्र की गाथाओं और कुछ टीका के अंश के आधार से श्रृंखलाबद्ध चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। कल छठवीं गाथा प्रारंभ हुई है। पाठ तो अपन कर ही चुके हैं, लेकिन मूल भाषा जो आचार्य देव ने लिखी है उस भाषा में ही अपन जो है पुनः एक बार प्राकट में पाठ कर लेते हैं। आप सब रिपीट करेंगे। न विहोदि अपमत्तो नपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सो दुसो चेव नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः एवं भणन्ति शुद्धं ज्ञातो यसतु सचैव। ये एक्स्ट्रा लगाया क्या? हाँ, तो इसको वीडियो में कर देना, मेरे मोबाइल में कर दो वीडियो, तो ऐसे टिकाना पड़ेगा फिर। हाँ, वीडियो वो व्यवस्था बना दो। कल अपन ने छठवीं गाथा के आधार से चर्चा प्रारंभ की है। कल की चर्चा का मुख्य बिंदु ये रहा कि जो आचार्य देव ने पांचवीं गाथा में प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, ये भी एक साहित्य की एक विशेष विधा है कि वो टीकाकार आचार्य स्वयं आचार्य देव का भाव खोलते हैं और आगामी गाथा में जो विषय आने वाला है उसे प्रश्न के रूप में उत्थानिका में रख देते हैं। भले प्रश्न के रूप में न रखें, बहुत सी जगह तो उन्होंने अब आगे हम ये कहना चाहते हैं, इस तरह से जो आगे की गाथा का मूल प्रतिपाद्य है उसका संकेत कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने पांचवीं गाथा की टीका लिखी, फिर छठवीं गाथा के ऊपर को सौ शुद्धात्मा इति चेत ऐसा कहकर मानो शिष्य ने प्रश्न किया हो कि ये शुद्धात्मा कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो लंबी हो दी अपमत्तो, ये जवाब चालू हो गया। कल अपन ने आत्मा का परिचय, आत्मा वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का मतलब मैं होता है। आत्मा का परिचय माने मेरा परिचय। ये तो मैं कई दफ़े बताता हूँ कि अंग्रेजी में कैपिटल आई का जो अर्थ होता है, संस्कृत में आत्मा का वो ही अर्थ होता है। लेकिन अपन लोग आत्मा माने मैं और मैं जीव हूँ, इसलिए हमारे लिए तो जीव और आत्मा ये कई हो गए। समझ में आए ना? हम तो अपने लिए ही मैं बोलेंगे ना, तो इस तरह से
कहाँ है वीडियो? वीडियो निकालना था ना, ये तो यूट्यूब निकाला, लाइव कर दो। हाँ, 001 लगा के लाइव कर दो। टाइटल देना हो तो 01 दे देना। हाँ, उधर 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 पहले जाएगा भाई, नहीं जाएगा, हो जाएगा। ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, देख लो, करो। हाँ, वैसे ही जाएगा। मैं हमेशा वैसे ही करता हूँ। वीडियो ना, हाँ तो हो गया, हटा लो इसको। फिर क्या दिक्कत है? चलो, ये सब आधुनिक उपसर्ग हैं, ये अंदर से भी और बाहर से भी। तो आचार्य देव ने आत्मा का यानी मेरे स्वरूप का परिचय दिया है। बात अपनी आत्मा शब्द के अर्थ पर चल रही थी। जैसे 308 से 311 गाथा की टीका में पुद्गल के साथ भी आत्मा शब्द का प्रयोग है, अजीव के साथ। अजीवोपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणामैर उत्पद्य मानो अजीव एव न जीवः। इसमें आत्म परिणाम, अजीव द्रव्य आत्म परिणाम એટલે પોતાના પરિણામ વડે ઉત્પન્ન થયો થકો है। अजीव अजीव ज रहे छे, जीव थतो नहीं। इस तरह से और हिंदी साहित्य में भी आत्मकथा, आत्म प्रशंसा, ख्याल में आए ना, आत्मश्लाघा इत्यादि इत्यादि शब्दों से जिस शब्द के साथ में आत्मा लगा हो उस शब्द से तन्मयता बताने के लिए वो आत्म शब्द का प्रयोग होता है। मय भी बोलते हैं तन्मयता के लिए। खैर, अभी उन्होंने उस आत्मा का परिचय दिया है जिसको जाने बिना ये जीव चार गति में घूम रहा है, और उसका नाम दिया है एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। देखिए, लक्षण तो है ज्ञान, और ज्ञान में ही एकत्व विभक्त पना है, तो ज्ञानमयी है आत्मा, इसलिए आत्मा एकत्व विभक्त स्वरूप है। एकत्व का मतलब अपने गुण पर्यायों से, पर्यायों की चर्चा मैंने कल या परसों बता दी थी कि जब आत्मा को अपने गुण पर्यायों से तन्मय या अभेद बताया जाए, जहाँ जो चैतन्य का प्रवाह निरंतर अनादिकाल से अनंत काल तक रहता है, चेतना की धारा पर्याय में निरंतर बहती है। अब उसमें जो कल की चर्चा में उपयोग के बारे में बात आ गई थी, शायद उपयोग अशुद्ध है, सांजन है, ख्याल में आए ना, और एक है कि निरंजन है, ऐसा 92 गाथा या 90 गाथा के आधार से कोई बात आई होगी। जो भी हो, संक्षेप में इतना है कि वह आत्मा अपने गुण पर्यायों में यानी अपने चैतन्य की लहरों में, ये जो पूजा की पीठिका में एक अनुवाद अपन ने निमित्त से हुआ है, स्वस्थ्योच्छलत द्विमल बोध सुधा प्लवाय, इसका अर्थ किया है अहो उछलती ज्ञानामृत लहरों में डूब रहे जिनराज। तो जिनराज तो केवल ज्ञान की लहरों में ही डूब रहे हैं, उछल रहे हैं, परिणमित हो रहे हैं। अपन भी कोई उससे विरुद्ध नहीं है। मतिश्रुत ज्ञान की लहरें भी चैतन्य की लहरें ही हैं। बस मतिश्रुत अवधि मना पर्याय केवल का भेद मत करो, एक चेतना मात्र को देखो। तो आचार्य देव ने ज्ञायक एक भाव है ऐसा कहकर अभी चेतना की बात तो नहीं की परिणमन की, लेकिन जहाँ से वो चेतना की धारा पैदा होती, जो उस चैतन्य की धारा में उछलता है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तो यहाँ तरंग की बात नहीं है,
उन तरंगों में झांकना यानी उछलता हुआ आत्मा, तो वो आत्मा की बात है। तो कल अपन ने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से चार तरफ से वस्तु को जाना जाता है, लेकिन भेद विज्ञान, आत्मानुभूति, जो स्वाद आता है वो भाव का होता है। अतीन्द्रिय आनंद भी भाव है और अतीन्द्रिय ज्ञान भी भाव है। अभी गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आ रहा था, आत्मा में विकार नहीं है और विकार के द्वारा पकड़ में नहीं आता। जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को जानने से ही वो पकड़ में आता है। तो इस तरह से भाव पक्ष की चर्चा कल अपन ने बहुत विस्तार से की है। ये बात तो गाथा की हुई। टीका भी अपन ने प्रारंभ की और टीका में सबसे पहला, उस टीका के अपन 3 भाग कर सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है उसकी चर्चा कल हो गई थी। पहले उन्होंने आत्मा का शुद्धने के द्वारा जो स्वरूप है, नित्य द्योत रूप, अनादि अनंत, कल ये बोल आए थे ना, जो स्वतः सिद्ध है, अनादि सत्ता रूप है, नित्य उद्योत है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा ज्ञायक एक भाव है। भाव की ओर वजन देना भाई अपने ज्ञान में, यानी द्रव्य, क्षेत्र और काल को गौण करके भाव को ही लक्ष्य में लेने की बात है। अब आश्चर्य की बात है कि मूल गाथा में तो आचार्य देव ने उसे प्रमत्त और अप्रमत्त भावों से रहित बताना है, क्योंकि वो शुभाशुभ भाव रूप जो पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं उस रूप परिणमित नहीं होता। हो जाए तो जड़ हो जाए, ऐसा लिखा है टीका में। यदि आत्मा शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हो जाए तो जड़ता का प्रसंग आएगा, तो वो तो कभी शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता। अब यही नए विवक्षा अपने ख्याल में रखने की ज़रूरत है। बार बार नयों का नाम लिया नहीं जाता है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं या आप लोग गुजराती जो भी बोलते हैं, तो गुजराती में भी ग्रामर तो होती है ना, हिंदी में भी हर लैंग्वेज वही है जिसकी ग्रामर के द्वारा जो व्यवस्थित होवे। तो हम भाषा बोलते हैं तो बीच में ग्रामर भी बोलते हैं। जैसे मैंने ग्रामर भी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोला है। पता नहीं बहुत सारे बच्चे, वो कौन सा था, एक तो वो टीवी का प्रोग्राम देखते थे, उसमें एक कॉमेडियन पात्र था, उससे उन्होंने वो काम करवाया। वो यूँ बोलेगा, मुझे ऑफिस जाना है ... समझ में आया? मैं शाम को लेट आऊँगा कामा, क्योंकि बोलो भाषा में व्याकरण तो उसमें प्रयुक्त तो होना चाहिए, व्याकरण संबद्ध होना चाहिए, लेकिन व्याकरण बोली नहीं जाती। समझ गए ना आप? ये स्थिति नयों की है। नए जो है वो जिनवाणी की व्याकरण है, जिनवाणी की ग्रामर है, तो ये बार बार बताई नहीं जाती, लेकिन व्याकरण भी कोर्स में रहती है और पढ़ी जाती है, ताकि आप उसका सही उपयोग करके सही भाषा लिखें और बोलें। ऐसे नए चक्र भी इसलिए पढ़े जाते हैं, इसलिए बोले जाते हैं। नयों का स्वरूप इसलिए जाना जाता है कि हम जब जिनवाणी पढ़ें तो हम उसे ख्याल में रखें, चाहे वहाँ उसमें नए बोला हो या ना बोला हो। कई आचार्य तो बता भी देते, जैसे नाचार्य तो बहुत सारे नए खोल देते हैं। कुंदाचार्य ने कहीं कहीं नए खोला है, कहीं नहीं खोला है। 27वीं गाथा में उन्होंने कहा कि जीव और देह एक हैं, ये व्यवहारने का कथन है, और निश्चय से देखा जाए तो जीव और देह कभी एक नहीं हो सकते। तो नए भी बता दिया। अभी जब हम 7वीं पे पहुँचेंगे तो उसमें भी यही प्रयोग है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा व्यवहारने से हम कहेंगे, लेकिन शुद्धने से आत्मा को देखेंगे तो आत्मा ही दिखाई देगा, मैं दिखाई दूंगा। मैं चित मात्र, चित स्वभावाय भावाय, वो ही मैं अनुभव में आऊँगा।
उसमें फिर मैं ज्ञान दर्शन चारित्र को ढूंढने जाऊं तो वो अनुभूति खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से बिना नए प्रयोग किए टीका में आचार्य देव ने दोनों नयों से वस्तु का स्वरूप बता दिया। और उस ज्ञायक भाव का कल मैंने इस पे वजन दिया था कि जो नित्य द्योत है, अनादि निधन है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, लेकिन वो ऊपर सिद्धालय में नहीं बैठा है। ये आत्मा, यही आत्मा बंद पर्याय की तरफ से देखा जाए, यानी संसार अवस्था के हिसाब से देखा जाए तो कर्म पुद्गलों के साथ नीर क्षीर की भांति एक मेक हो रहा है। देखो दौलत राम जी ने तो शरीर और आत्मा को नीर और क्षीर की भांति कहा, दूध पानी की तरह, और यहाँ कर्म पुद्गलों को कहा है, क्योंकि कोई ऐसा फर्क है नहीं कि एक क्षेत्रावगाही ये शरीर ही है और एक क्षेत्रावगाही 8 कर्म ही हैं। अब देखिए उनकी शैली की विचित्रता कि उसे कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, अब यहाँ व्याकरण की ज़रूरत होती है, एक रूप है ऐसा लिख देते तो बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप हो गया, आगे नहीं बढ़ती। लेकिन उन्होंने कॉमा लगाया। ऐसा प्रयोग कई जगह है भी वाला। वो 17वीं 18वीं गाथा का प्रकरण जब आएगा तब मैं भी के प्रयोगों के बारे में ज़्यादा चर्चा करूँगा। यहाँ तो भी लगाने के बाद में इसके बावजूद कुछ और बात हम बताना चाहते हैं। अब देखो ऐसा कहें, भले वो आत्मा नित्य द्योत रूप है, प्रत्यक्ष प्रकाशमान ज्योति है, तो भी कर्म पुद्गलों के साथ मिला हुआ है। अभी और आगे, भले वो आत्मा कर्म पुद्गलों के साथ मिला हुआ है तो भी शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता है। बाकी कथा उनके विशेषणों की है। क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए। ऊपर कहा था संसार की अवस्था में बंद पर्याय की निरूपणा से। अच्छा हुआ इसमें कोष्टक में वहाँ भी अपेक्षा से लिख दिया है। तो नए बताया कि नहीं बताया? टीकाकार ने, समझ लो दादा ने जो अनुवाद किया है वो स्वयं आचार्य देव ने बंद पर्याय की तरफ से आत्मा को देखें, मतलब उस एंगल से, उस व्यू से देखें तो पंच परावर्तन करता हुआ दिखाई देगा, दुखी दिखाई देगा। और वही आत्मा को स्वभाव दृष्टि से देखें तो भले हमने नए शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अपेक्षा आ गई अगर, चाहे कहने में या हमारे ख्याल में, उसी का नाम नए है। अपेक्षा किसे कहते हैं? लोग हिंदी में अपेक्षा का अर्थ दूसरा होता है। हम तो आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप समय पे आएँ, तैयारी करें, ऐसा करें, वैसा करें, मतलब हम आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ चाहते हैं, आशा रखते हैं। आज की हिंदी में ऐसा होता है। लेकिन जिनवाणी की हिंदी में द्रव्य दृष्टि से बोलो, द्रव्य अपेक्षा से बोलो, द्रव्य आर्थिक नए से बोलो, दृष्टि, अपेक्षा, नए, और भी 1-2 शब्द हो सकते। वो उन्होंने नए बता दिया कि द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले शुभाशुभ भाव। दुरंत कषाय चक्र माने जिसका नष्ट करना बड़ा मुश्किल है। कभी कहेंगे सरल है, कभी कहेंगे मुश्किल है, और वहाँ भी ज्યાં જ્યાં जे योग्य छे तहाँ समझमू ते वाला हिसाब है। देखो ऐसा है कि अभव्य जीव 4 लब्धि तक चला जाता है। वो अपन जो भव्य का लक्षण बनाते हैं ना, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, वो मोटिवेशनल है, वो प्रोत्साहन के लिए है, हमें भरोसा दिलाने के लिए है
कि हमें ये बात सुनने में प्रसन्नता आती है तो हम भव्य हैं, शंका ही नहीं करना कि भव्य हैं कि अभव्य हैं। समझ में आया ना। लेकिन जो 4 लब्धि तक चला गया, प्रायोग्य लब्धि तक देवेंद्र भाई, और जिसके क्या बोलते हैं ऊंचे कर्म जो थे वो अंतः कोड़ा कोड़ी रह गए, डाउन हो गया पावर उनका, तो उसको प्रसन्नता के नहीं चला गया होगा, उसने देश लब्धि नहीं सुनी होगी, फिर प्रसन्नता सही तो वो कर्मों का अनुभाग स्थिति डाउन हुई। तो मुझे केवल इतना कहना है कि मुश्किल क्यों है। अब जैसे नहीं होना है सो नहीं होना है, और जब नहीं होना है तब नहीं होना है, और जब होना है तब होना ही है। वस्तु स्थिति तो ये है। अब चाहे तुम मुश्किल समझ लो चाहे सरल समझ लो, हैं क्यों सोनू, अब तो अपने ऊपर है। तो जो दुरंत कषाय चक्र, उसका उदय यानी कर्म का उदय, उसकी विचित्रता, गजब बात। अभी विचित्रता में जावें तो बहुत लंबा हो जाएगा और ये रह जाएगा। इस सारी दुनिया में देखते हैं जैसे द्रव्यलिंगी 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञात्या हो जाता है, शुक्ल क्या बोलते हैं शुक्ल लेस्या हो जाती है, तो भी मिथ्यात्व रहता है और पुष्ट होता है। अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करता है कि मैं महाव्रत पालता हूँ। तो यही है दुरंत कषाय चक्र। समझ में आया ना। 11वें गुण स्थान से गिर जाता है, यही दुरंत कषाय चक्र है। बड़ा समझ लो एक धारा चलेगी बिल्कुल अध्यात्म की, आनंद की, बहुत प्रसन्नता होवे, तो भी 5 इंद्रिय विषयों में उसकी जो आसक्ति है वो कम नहीं हुए। ये भी दुरंत कषाय चक्र है। वो बड़ा संघर्षरत रहता है, यार हमको इतना आत्मा का अच्छा लगता है, इतना गहराई में जाते हैं, ये करते हैं, तो फिर भी संयम के भाव क्यों नहीं आते। शुक्ल लेस्या होने पर भी सर्वार्थ सिद्धि के देवों की, ये उदाहरण तो गुरुदेव देते। शुक्ल लेस्या सर्वार्थ सिद्धि के देवों की रहती है 33 सागर तक, अप्रत्याख्यानी का अनुदय नहीं होता, वो बनी रहती असंयम। ये दुरंत कषाय चक्र। समझ में आया है ना। ऐसा भले जो है सो है, उससे पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले स्वभाव भाव, अब ये ध्यान देने योग्य, उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। ये समझ लो अमृतचंद्र देव के विश्लेषण की अत्यंत स्पष्टता और सूक्ष्मता यहाँ ध्यान देना चाहिए। स्वभाव भाव रूप परिणमित नहीं होता अगर, तो जो ऊपर की बात है कि ये क्या अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से उसका क्या होता, तो स्वभाव भाव रूप तो परिणमित होता है, लेकिन वो बंध पर्याय की निरूपणा है। और हम यहाँ स्वभाव की चश्मे से देख रहे हैं। तो स्वभाव दृष्टि से देखें तो रागादि भाव कभी जीव के स्वभाव हुए ही नहीं, न हुए न होएंगे। अगर हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, तो फिर स्वभाव भाव का भी अभाव नहीं होगा, फिर जीव सदा संसार में ही घूमता रहेगा। फिर सम्यक दर्शन का, ज्ञान चारित्र का, मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसलिए स्वभाव भाव के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। और इसको कौंस में लिखा है, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप परिणमित नहीं होता। ऐसा मतलब ये वास्तव में बहुत गहराई है, लेकिन कठिन नहीं है। थोड़ा अपन गुरुदेव के प्रवचनों के आधार से सुने, इस पर ध्यान देवें, तो ख्याल में तो बात आती है कि स्वभाव भाव रूप परिणमित नहीं होता। ये कथन स्वभाव की अपेक्षा से है। अभी दूसरा जो पैराग्राफ है, थोड़ा वो और ज़्यादा सूक्ष्मता को लिए हुए है, और इसकी चर्चा तो बहुत जगह चलती है सुपर प्रकाशक के मामले में। बस इतना है कि अग्नि का नाम दहन है। वो दादा वो भजन भी सुनाते हैं ना, दहन दहनता गगन दहनता की विधि हानि, दहन दहत जो दहन न तदगत, इस तरह से गगन दहनता की। आकाश नहीं जलता,
यहाँ आग लग जाए मान लो दुर्भाग्य से किसी वृक्ष में, तो वृक्ष जलेगा, हवा भी गर्म हो जाएगी क्योंकि वो भी पुद्गल है, लेकिन आकाश के प्रदेश वो गर्म नहीं होंगे। लेकिन चैतन्य धाम के प्रदेश तो बड़े गर्म है इस समय है? अरे वो प्रदेश गर्म नहीं है, समझ में आया ना? वो तो हम तन्मय पने से गेयों को जानते हैं, इसलिए हमें गर्मी लगती है। जो तन्मय पने से नहीं जाने उन्हें कम से कम अनंतानुबंधी गर्मी तो न लगेगी तो अग्नि का नाम दहन है क्योंकि वो जलने योग्य पदार्थ दाह्य, लकड़ी दाह्य है, दाह्य माने जलने योग्य और दहन माने जलाने वाली। तो अग्नि जिस उसको जलाती है उस आकार रूप दिखती है, समझ में आया? तो भी दाह्यकृत अशुद्धता उसमें, मान लो कोयले को जलाया तो क्या अग्नि में कोयले का कालापन आ जाएगा? नहीं आएगा। इसका नाम है दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। इसका इतनी भाषा थोड़ी संस्कृत निष्ठ है, इसलिए जिनको उसका अभ्यास नहीं है उन्हें प्रॉब्लम होती। ये उतनी कठिन बात नहीं है, इसमें तो ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता की ही बात है, बस इतनी बात है। तो शुरुआत में जब ये सिलेंडर वाले गैस को चूल्हा वगैरह आए तब हम 6वीं 7वीं में पढ़ते होंगे, नहीं तो पहले तो लकड़ी जलती थी चूल्हे में और लकड़ी खरीदते थे बड़ी बड़ी बैलगाड़ी भर के, और एक आदमी को, मजदूर को बुला के उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा के गोदाम में रखते थे हैं, और उससे जलता था। लेकिन जब ये गैस के चूल्हे आए तो वर्षों तक हमारी माता ने, मतलब जो 3 माताएं थीं, देवरानी जेठानी और हमारी माँ, वो लकड़ी के ही उससे भोजन बनाया। हम लोगों का भले गैस पे बन जाए, हम लोग भ्रष्ट थे क्यों? क्योंकि वो गैस कैसी बनती है, कहाँ से आती है, उसमें क्या होता है, गोबर होता है, फलाना। अरे दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। बड़ी देर बाद सबकी समझ में आ गया। अब अच्छे अच्छे समझ लो संयमी जीव भी उस गैस का प्रयोग करने लगे। वो गलत करते हैं, सही करते हैं, इस पर मैं कमेंट से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि उन्हें दहन में दाह्यकृत अशुद्धता नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान हो गया। क्यों है? उसी तरह से ज्ञायक में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, बस इतनी बात है। ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है का मतलब क्या है कि ज्ञेय के गुण धर्म ज्ञायक में नहीं आते। अब जैसे मैं लाल कपड़ा को जान रहा हूँ तो मेरा ज्ञान लाल नहीं होता, ये सिंपल बात है, ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन उस तरफ लक्ष्य नहीं जाता और भेद विज्ञान परख चिंतन नहीं होता। नहीं तो इस सत्य को कौन नहीं जानता? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, कौन नहीं जानता दुनिया में कि ज्ञान में जो सामने वाला पदार्थ जानने में आ रहा है सचमुच में उसका प्रवेश नहीं होता। उसका जब हम जयपुर में पढ़ाते थे ना तो ऐसा प्रश्न पूछते थे विद्यार्थियों से कि गोल फुटबॉल को जानने वाला ज्ञान गोल है कि चौकोर है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये गोल है, ऐसा गोलाकार ज्ञान जानता है, लेकिन वो गोलाकार फुटबॉल में है, ज्ञान में मैं गोल हो गया ऐसा तो ज्ञान नहीं जानता ना। तो ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं होती। उसको और सरल भाषा में बोलें तो ज्ञान में ज्ञेय पदार्थों का प्रवेश नहीं होता। अशुद्धता का मतलब ये घुस जाए अंदर, ये कपड़ा भी ज्ञान में घुस जाए, ये ग्रंथ भी ज्ञान में घुस जाए, ये माइक भी ज्ञान में घुस जाए, तो बेचारे ज्ञान का क्या होगा? उसकी तो सत्यानाश हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा उसका तो। और सबसे बड़ी बात, एक पर्याय ने, एक बार ज्ञान ने ज्ञेय को, ज्ञेय से एक रूप हो गया तो ज्ञान नष्ट हो गया। जब ज्ञान नष्ट ही हो गया तो दूसरा ज्ञान कहाँ से पैदा होगा?
कि नष्ट ही हो गया ना, जड़ हो गया ना, तब दूसरी चेतना कहाँ से आएगी जो दूसरे पदार्थों को जाने। कितनी आपत्तियाँ खड़ी होती हैं। और मेरे ज्ञान में ये कपड़ा घुस जाए तो आपके ज्ञान में क्या जाएगा फिर? यहाँ तो ये लाल कपड़ा बिछा हुआ है और सैकड़ों लोगों के ज्ञान का गेय बन रहा है, लेकिन किसी का भी ज्ञान लाल नहीं होता, क्योंकि कपड़े का द्रव्य क्षेत्र काल भाव कपड़े में है और ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव ज्ञान में है। यहाँ हम ज्ञान पर्याय को समझा रहे हैं और वो पर्याय ज्ञान का स्वभाव है, इसलिए ज्ञायक भाव भी वैसे ही है। अरे जब एक समय की पर्याय में गेयकृत अशुद्धता नहीं आती तो त्रिकाली ज्ञायक में कहाँ से आएगी? पूज्य गुरुदेव श्री तो बहुत गहराई से कभी बात करते हैं कि त्रिकाली तो जानता भी नहीं है, निष्क्रिय है पारणामिका। त्रिकाली ध्रुव अखंड एक सामान्य चैतन्य स्वभाव, उसके परिणमन में सारा खेल होता है, जानने का, राग द्वेष का, पुण्य पाप का, आनंद का, सारा खेल परिणमन वाले पक्ष में होता है। तो इन्होंने ज्ञायक भाव का परिचय पहले तो इस रूप में दिया कि वह बंद पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में भ्रमण कर रहा है, कर्मों के साथ एक रूप है। लेकिन भी लगाए ना, भी तो वो टोडरमल जी का लेकिन वाला है वो, परंतु भले वो बंद अवस्था में है, ऐसा पर्याय दृष्टि से दुखी है, रागी है, द्वेषी है, तो भी ये सबसे बड़ी सुखद बात है और ये सृष्टि का उच्चतम अत्यंत आश्चर्य है कि जिसके परिणमन में राग द्वेष हैं उसके स्वभाव में राग द्वेष नहीं आते। इससे ज़्यादा दुनिया का 7वां आश्चर्य बोलना हो, 8वां बोलना हो, 9वां बोलना हो, जो बोलना हो, एकमात्र आश्चर्य की बात ये, और ये हमारे बड़े पक्ष में है। दादा एक बात कहते हैं कि परिणमन वाला पक्ष बदलता है और अपरिणामी पक्ष जो नित्य पक्ष है वो नित्य रहता है, लेकिन नित्य रहना भी हमारे लिए वरदान है और अनित्यता भी हमारे लिए वरदान है। यदि अनित्यता यानी परिणमन न होता, बदलना, वो एक उनकी रचना है ना, बदल कर भी नहीं बदलना वाली, तो हम निगोद से निकल के जो भी 6 डाला की पूरी यात्रा उन्होंने कराई है, वहाँ तक कैसे आते, यहाँ तक कैसे आते? त्रस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, और मनुष्य पर्याय में ही देखो कितना परिवर्तन हो रहा है। तो दुख टल सकता है और सुख उत्पन्न हो सकता है, ये अनित्य स्वभाव की कृपा है ये। और जो स्वभाव में अनादि निधन ज्ञान चेतना ध्रुव ज्ञान आनंद सुख क्या होते हैं, अनंत शक्तियाँ, जीवत्व चिति दर्शी ज्ञान सुख वीर्य, वो ज्यों की त्यों रहती हैं। तो जो हमारी निधि, जो हमारी सत्ता, जो हमारा वैभव, वो कभी नष्ट नहीं होता। इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या बात हो सकती? बस यही है। गुरुदेव तो ऐसी अलंकारिक विरोधाभास अलंकार में बोलते हैं, अनित्य जे छे नित्य नो निर्णय करे छे। अनित्य पोताने नित्य रूप अनुभव करतो थको, नित्य रूप अनुभव करता हुआ अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमित होता है। जो जिसने निर्णय किया वो अनित्य है और जिसमें अपनापन किया वो नित्य है। ऐसी जोड़ी है ये द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु, सामान्य विशेषात्मक वस्तु, एकानेकात्मक वस्तु। इसलिए कल मैंने कहा था प्रमाण के द्वारा वस्तु की स्थापना करके फिर उसमें शुद्ध नय को देखना चाहिए। तो ज्ञायक स्वभाव में गेयकृत अशुद्धता नहीं होती, यानी गेय उसमें प्रवेश नहीं करता। तो जानन क्रिया उसका कर्म किस में होगा? जानने में ही कि गेय में जाके होगा। ये कपड़ा है तो हमारा ज्ञान अपने में रह के इसको जान रहा है कि इसमें जाके इसको जान रहा है। ये तो सिंपल बात है।
तो ज्ञेय में ज्ञान का प्रवेश नहीं होता तो ज्ञान किसको जाना? कि इस संबंधी जो चित्र है, प्रतिबिंब है, उस रूप परिणमित हुआ, उसी का नाम कपड़े को जानना है। और ये विषय बिल्कुल दूसरा है, लेकिन उसके बीज इसमें पड़े हैं। संकेत में मैं एक बात कहता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री के श्री मुख से कई बार आपने सुना होगा, खरेखर ज्ञान परने जाणतो નથી, पर संबंधी पोतानी पर्याय ने जाने छे। इसकी जो स्पष्ट व्याख्या हमें ख्याल में आनी चाहिए, उसको समझने चाहिए। क्या इसका मतलब क्या है? पोतानी पर्याय ने जाने छे, इसका मतलब क्या है? उस ज्ञेय के निमित्त से परसों की जो समय सार की चर्चा थी, और या कल की, मुझे ध्यान नहीं रहता, कल ही होगा, सोपाधिक चैतन्य परिणाम और स्वीकार किसने लिया था ये? सोपाधिक चैतन्य परिणाम और स्वीकार चैतन्य परिणाम कर्ता कर्माधिकार में है। हाँ, गोष्ठी की बात करता हूँ मैं। खैर, तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान की स्वच्छता और जानन शक्ति, उसका कमाल ये है कि अपन अज्ञानियों की, छद्मस्तों की बात करें, तदावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता प्रतिनियतम अर्थ व्यवस्थापयति। यानी हम इस लाल कपड़े को जान रहे हैं तो कपड़ावरण कर्म का क्षयोपम है। हंसी आती सुनने, कपड़ावरण कोई होता है? अरे ज्ञानावरण तो कपड़ा संबंधी ज्ञान का आवरण करने वाले कर्म का क्षयोपम है। अब वो क्षयोपम देशघाती प्रकृतियों का उदय, वो सब लगा लेना है। तो हमारे ज्ञान की स्वच्छता में, ज्ञान की योग्यता से, ज्ञेय से नहीं। तो कपड़ा जैसा चित्र बना और हमने उस चित्र को जाना, इसी का नाम कपड़े को जानना है। तो जब जब गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं कि ज्ञान खरेखर पोतानी पर्याय ने जाने छे, परने जानतो નથી, तो पर्याय दो हैं कि एक जानने वाली और एक दूसरा जिसको उसने जाना है। अब वो जानने रूप एक ही पर्याय परिणमित होती है। एक बात तो गुरुदेव हमेशा उस सूत्र के खुलासे में, उसकी टीका में, उसके विस्तार में यही कहेंगे, परने केम નથી જાણતો, ज्ञान परने लईने उत्पन्न થાય એમ નથી, पर के कारण ज्ञान हुआ है, पर से ज्ञान हुआ है, पर पदार्थ है इसलिए ज्ञान हुआ है। यानी सारा खेल, सारी रचना जो ज्ञान में हुई है वो ज्ञेयों से अत्यंत निरपेक्ष है। बस इतना है कि सोपाधिक चैतन्य परिणाम, यानी वहाँ उपाधिक बोला है उनको, ज्ञेयाकार परिणमन को, तो उसमें ज्ञेय निमित्त है। तो व्यवहार तो ऐसे ही चलेगा कि ये घड़ी दिख रही है, ये माइक दिख रहा है, ये ग्रंथ दिख रहा है, व्यवहार तो ऐसे ही चलेगा। और देखिए, हम अपने लोक जीवन में ऐसे ही अनुभव करते। मैं तो बहुत उदाहरण देता हूँ। अब आप जैसे फ्लाइट में जाते हैं ना लोग बाग, तो जब ऊपर चले जाते हैं तो नीचे के जो मकान हैं और नदियां हैं, नाल, जो भी दिखता है वो कैसा दिखता है? जैसा दिख रहा है वैसा ही है। ये बम्बई की 100 मंजिल की बिल्डिंगें ऐसी लगती हैं माचिस की डिब्बी एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो वैसी हैं। तो क्यों जानने में आई फिर ज्ञान ने किसको जाना? अगर उन्हीं को जाना होता तो जैसी है वैसे ही जानने में आना चाहिए। लेकिन ज्ञान की उस समय की योग्यता के इतनी दूर से पदार्थ को देखा जाए तो वो छोटा दिखेगा। अरे जब हम नीचे खड़े होकर प्लेन को देखते हैं तो बिल्कुल चिड़िया जैसा दिखता है। जितना बड़ा वो जमीन पे दिखता है, क्या उतना बड़ा आसमान में उड़ता हुआ दिखता है? क्यों नहीं दिखता? इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ने परमार्थ से देखा जाए तो उसको नहीं जाना। व्यवहार तो यही चलेगा, समझ में आया ना? ये उसके निमित्त से अपने में जो चिड़िया जैसा आकार बना है,
वो उसी का नाम उसको जानना है। तो जैसा ज्ञान में आकार बन रहा है उसी का नाम जानना है। इसका नाम है ज्ञान अपने को जानता है। अपने को जानता माने त्रिकाली ध्रुव को जानता है ऐसा नहीं है। वो त्रिकाली ध्रुव वाला स्वप्रकाशक वो भेद ज्ञान में वो अलग चीज़ है, वो पुरुषार्थ है। और ये सुपर प्रकाशक स्वभाव है। 5 बोल है ना, स्वभाव पुरुषार्थ 5 समवाय है ना। तो वो ज्ञान में स्वपर का प्रकाशन होना ये स्वभाव है। निगोध से लेकर सिद्ध तक सब जीवों के ज्ञान का ये स्वभाव है। और उसके लिए वो परीक्षा मुख का सूत्र बढ़िया है। प्रदीपवत, दीपक की लौ में, दीपक की लौ तो दिखेगी ही दिखेगी। समझ में आया ना। आप आंख बंद कर लो और दीपक जला लो। ये लाइट जल रही है, आंख बंद कर लो तो क्या दिखेगा? क्योंकि आप लाइट को नहीं देख रहे हैं, इसलिए लाइट में दिखने वाले पदार्थ भी नहीं दिखेंगे। दर्पण को देखेंगे तभी दर्पण में जो झलक रहा है वो तभी दिखेगा। ऐसी अनेक बातें हैं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई वाद विवाद की बात नहीं है। लेकिन एक एंगल समझने की बात है कि ज्ञेय कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं होती। इसलिए ज्ञान ही समझ लो वही ज्ञायक है। वो अपने जानता हुआ अपने को प्रकाशित करता है, यानी वो ज्ञान पर्याय। इसलिए वही ज्ञेय है। कर्ता कर्म और क्रिया उनका अनन्यपना ये दूसरे पैराग्राफ में बताया है। बहुत मार्मिक ये टीका भी है, गाथा भी बहुत मार्मिक है। जिस ज्ञायक भाव का शुभारंभ यहाँ से किया उस ज्ञायक भाव की चर्चा अनेक दृष्टिकोणों से, उसको जानने से क्या हुआ, नहीं जानने से क्या दुर्दशा हो रही है, उन सब का वर्णन आगे उसमें आएगा। अभी मैं 7वीं गाथा का भी विषय वस्तु थोड़ी 5 मिनट चर्चा करता हूँ। 7वीं गाथा पढ़ता हूँ, आप दोहराना। व्यवहारेणु विदिशति, व्यवहारेणु वदिष्यति, नाणस्य चरित्र दंशनं नाणं, नाणस्य चरित्र दंशनं नाणं, न विलाणं न चरित्रं, न विनाणं न चरित्रं, न दंशनं जाणगो शुद्धो, दंशनं जाणगो शुद्धो। देखिए, वास्तव में आचार्य देव ने जो प्रतिज्ञा की है शुद्धात्मा को दिखाने की, वो 6वीं और 7वीं दोनों गाथाओं में ही वो प्रतिज्ञा पूरी हुई है। क्योंकि वहाँ प्रमत्त और अप्रमत्त यानी कर्म उदय से, कर्म के उपशम से, कर्म के क्षय से, कर्म के क्षय उपशम से जो औपाधिक भाव होते हैं उसके स्वभाव रूप आत्मा नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं इसमें पूरा चारों तरह का व्यवहार, सद्भूत असद्भूत वगैरह सबका इसमें निराकरण हो गया। देखो ये भी समझना चाहिए, व्यवहार का निराकरण हो गया, व्यवहार का निषेध हो गया। मैंने शायद पहले दिन भी कहा था, निषेध हो गया मतलब उसको ठोकर मार के उड़ा दिया हो। जयचंद जी छावड़ा ने ये 11वीं गाथा के भावार्थ में बहुत सुंदर लिखा है, और इसके 6वीं गाथा के भावार्थ में भी है कि अगर सर्वथा निषेध मानेंगे तो वेदांत का प्रसंग आएगा। तो गुरुदेव ऐसा बोलते, देखो पहले व्यवहार सिद्ध किया, सिद्ध किया माने है, फिर निषेध कहाँ किया कि जिस परमार्थ तत्व को हम दिखाना चाहते हैं उस परमार्थ तत्व में वो रागादि भाव गुण स्थान मागणा स्थान नहीं है। लेकिन गुण भेद की चर्चा की जगह न 6वीं गाथा में थी, टीकाकार ने भी उसकी चर्चा नहीं की। इससे भी हमें टीकाकार का संयम समझना चाहिए। कभी कभी में ऐसा लगता है कि एक ही प्रवचन में सब बता दे रहे हैं, एक ही गाथा की टीका में पूरा समय सार लिख दे रहे हैं। मैं तो उन वक्ताओं का बड़ा समझ लो उनसे सीखना चाहता हूँ। हम 6वीं गाथा 3 महीने चलाई, 3 महीने चलाई 6वीं गाथा। गुरुदेव तो
वो भी 3 महीने नहीं चलाते हैं। उस विषय को बार बार मंथन करते, वो स्वयं रस पीते हैं और जो बच जाए सो श्रोताओं को पिला देते। समझ में आया? वो स्वांतः सुखाय प्रवचन करते। इसलिए हमने यही बात कल कह दी थी, यही बात आज कह दी, फिर भावनगर वाले आए हैं तो फरी थी लइए। समझ में आया ना? वो एक आदर्श और अलग चीज़ हैं, लेकिन हम इसका गौरव करेंगे। हमने छठवीं गाथा 15 दिन चलाई के 1 महीना चलाई, उसमें क्या चलाया वो तो देखो। अब आप उसमें 4 अभाव पढ़ा दो, आप उसमें नए चक्र पढ़ा दो पूरा, तो हम तो साल भर चला देवें छठवीं गाथा। इसमें तो नए नयों की भी बात भी है। इससे बचना चाहिए, इस गौरव को, ये गौरवाभास को समझ में है ना, नहीं रखना चाहिए माथे में। जो सहज है उसके खुलासे में जो आवे उसकी चर्चा करो, नहीं तो नहीं करो। तो अमृत चंद्र देव ने जो विषय 7वीं गाथा की टीका में लिखा उसको 7वीं तक ही रखा। समझ में आया ना? फिर व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता, वो बात आगे आई, वो अपन कर लेंगे। तो उन्होंने गुण भेद का निषेध किया है। निषेध किया है का क्या मतलब? आत्मा में गुण भेद है ही नहीं, ऐसा निषेध नहीं है। अगर अनंत गुण नहीं होवे तो आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, ये कैसे समझ में आएगा? वो खंडों में अखंड। अगर आपको मेरा देवलाली का एक प्रवचन 243 नंबर का, न द्रव्येण खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी न कालेन खंडयामी, सुनील भाई सुनना उसको स्पेशल 243 है। तो गुण तो होना चाहिए ना, गुण के बिना द्रव्य की क्या स्वरूप होगा? मिठास के बिना मिश्री का क्या स्वरूप होगा? और मिठास ही अकेली है क्या? ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें एक ही गुण होवे? तो पहले तो उन्होंने ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा कह के मुख्य गुणों की चर्चा की। देखो, जब मोक्ष आत्मा के लक्षण की बात आवे, उसके स्वरूप की बात आवे, तो वहाँ दर्शन शब्द, वो दर्शन चेतना, दर्शनोपयोग, सामान्य अवलोकन, ये अर्थ होता है। और जब मोक्ष मार्ग की बात आवे तो वहाँ भी ज्ञान दर्शन चारित्र, 16वीं गाथा में साधु पुरुषों को ज्ञान दर्शन चारित्र का सेवन करना चाहिए। वहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धान, और यहाँ दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन। तो बस इतनी सी बात है कि हम एक शुद्ध चिन्ह मात्र, जो पहला कलश का जो शब्द है उसको टंकोत्कीर्ण कर लेना। चित स्वभावाय भावाय, सत्ता स्वरूप पदार्थ, भावाय माने जिसकी सत्ता है, कैसी है? चिन्मय, चित स्वभाव। तो वो चैतन्य स्वभाव की ओर जब हम देखते हैं, उसका स्वाद लेते हैं स्वसंवेदन ज्ञान में, तो उनको तो चैतन्य सदा चैतन्य रूप है। वो 20 कलशों में है ना, उनको तो चैतन्य सदा चैतन्य रूप है। फिर ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं दिखता। तो जिस ज्ञायक भाव को एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की है, उसी ज्ञायक भाव में, उसके स्वभाव में देखा जाए तो प्रमत्त अप्रमत्त भाव भी नहीं है, गुण स्थान भेद भी नहीं है और गुण भेद भी नहीं है। इसलिए उसका अनुभव करने वाली जो श्रद्धा ज्ञान की चारित्र की दशा है, उसमें भी वो अनुभव में नहीं आते। जो वस्तु में नहीं है तो वस्तु का अवलंबन करने वाली परिणति में भी नहीं है। तो 7वीं गाथा वास्तव में 6वीं गाथा के विषय को ही पूरा करती है। इसलिए कभी कभी आज की शैली में अगर नंबर डाले जाएं तो 7वीं को 7वां नंबर न देकर 6B नंबर दे सकते। खैर जो भी हो, ये 7वीं गाथा का विषय भी इतने ही कहने योग्य है। अभी तो कल से अपन 8वीं से 12वीं गाथा तक के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं।